नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग से संबंधित विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज अंधा युग में चित्रित आस्था और अनास्था और इससे संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अंधा युग में आस्था अनास्था के संदर्भ का सफल चित्रण हुआ है। इस कथन की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। यह अंधा युग आस्था और अनास्था पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अंधा युग में और आस्था और अनास्था का चित्रण, इससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी मैं अब बताने जा रहा हूँ। काव्य नाटक के क्षेत्र में अंधा युग को ऐसी पहली कृति कहा जा सकता है जो एक संवेदनशील मानस की सृजनशीलता, वैचारिकता और अनुभूति की प्रामाणिकता को एक नए आधुनिक भावबोध के साथ मुकर करती है। इस कृति की महत्ता इस बात में है, इसमें आधुनिकता की चेतना पात्रों को बहुत गहरे जाकर मतती है। वे अपनी नसों में उसकी तीव्र बड़कन को महसूस करते हैं और इतिहास के निर्णायक क्षण में संकट के भयावह एहसास से उस भूमि पर छटपटाते नजर आते हैं जिस पर मानवीय आस्था, मर्यादा, जीवन की सार्थकता सब कुछ बेमानी हो गया है। आस्था और अनास्था का संघर्ष अंधा युग में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पौराणिक आख्यान के सहारे समसामयिक जीवन के संकट का प्रतिबोधक के रूप में चित्रित किया है। अंधा युग में बाह्य और आंतरिक संघर्ष का सफल चित्रण मिलता है। महाभारत युद्ध के 18वें दिन के शाम से शुरू होकर सुबह तक घटित होता है। प्रथम अंक में सबसे पहले कौरव नगरी के सुनेपन का चित्रण किया गया है, जिसका कारण वह भयानक युद्ध है जिसमें मर्यादा की हत्या हुई है और दोनों ही पक्षों को, चाहे वह सत्य पर आधारित हो या असत्य पर, भयानक हानि हुई है। प्रथम अंक चिंताग्रस्त धृतराष्ट्र और गांधारी तथा प्रहरियों के निरासक्त वार्तालाप से शुरू होती है। युद्ध के बाद कौरव नगर की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अंक में विदुर और गांधारी के द्वारा आस्था और अनास्था का चित्रण शुरू किया है। दूसरे अंक में युधिष्ठिर के अर्धसत्य के कारण कोमलतम अश्वत्थामा भी एकदम अंध बर्बर पशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और सबको मारना चाहता है। अश्वत्थामा प्रतिहिंसा की भावना से इतना बढ़ जाता है कि उसी मार्ग से लौटते हुए वृद्ध याचक का वध कर देता है। युत्सु दुर्योधन का ही भाई था, लेकिन सत्य को कौरवों से अधिक बड़ा मानकर वो पांडवों की ओर से लड़ा था। युद्ध से के वापस आने के बाद विदुर उनको गांधारी के पास ले जाता है, लेकिन गांधारी की कट वचनों को सुनकर वे इस प्रकार कहते हैं कि जय है यह कृष्ण की, जय है यह कृष्ण की, जिसमें मैं बधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। इसी समय में संजय यह समाचार लाए कि द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हो गए हैं। धर्मराज के अर्धसत्य ने ही अश्वत्थामा को पथभ्रष्ट कर दिया। वह प्रतिरोध की अग्नि में जलकर नरसंहार करने पांडव शिविर में पहुंच जाता है। पांडवों के शिविर में आग लगा देता है, धृष्टद्युम्न को घूसन से मार देता है। संजय के शब्दों में वो भयंकर और क्रूप है। यह सुनकर गांधारी बोली, हे संजय, वीर अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया है जो ना तो मेरे 100 पुत्र ना कर सके, ना द्रोण और ना ही भीम, किंतु वीर है उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। उस परमवीर अश्वत्थामा को मैं देखना चाहती हूँ। बाद में अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता है। कृष्ण उसे भ्रूण हत्या के लिए हमेशा जख्मी रहने का शाप देता है। कृति की मूल समस्या मूल्यहीनता ही है। परिस्थितियों की जटिलता के कारण युवा मानस विद्रोही है।
जिसका उग्रतम रूप अश्वत्थामा में देखने को मिलता है। अनास्था की चरम सीमा इतनी दूर तक खींच ले जाती है कि कोई मर्यादा विवेक शेष नहीं है। मात्र कुछ शेष है तो प्रश्न और क्षोभ से उत्पन्न विद्रोह। व्यावहारिकता का पक्ष अश्वत्थामा है, किंतु प्रश्न गांधारी उठाती है। कर्म के स्तर पर अश्वत्थामा मूल्यहीनता को वाणी देता है। अनास्था की पराकाष्ठा होने पर उसका यही रूप हिंसा में परिणत हो जाता है। आस्था हिंसा को बाधित कर रोकना चाहता है, परंतु जब हिंसा बढ़ते बढ़ते चरम हिंसा का रूप धारण कर लेती है, तब आस्था के बचे आधारों की हत्या हो जाती है। कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य तो मिल गया, पर उनके मन को शांति ना मिल सकी। युधिष्ठिर दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था जैसे आने वाला युग बहुत ही अंधकारपूर्ण एवं दुखों से भरा हुआ होगा। आस्था का यह दूषित वातावरण व्यक्ति को ही नहीं, संपूर्ण युग को दूषित करता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी घटित होता है तो उसके लिए संपूर्ण युग उत्तरदायी है। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे चिंताकुल भाव से घुटनों पर पैर रखे हुए बैठे थे। उनका पैर हिरण के मुख की भांति दिखाई पड़ा, जिसे हिरण समझकर एक शिकारी ने उसका निशाना साधा। अश्वत्थामा भी कहीं घूमते घूमते उस ओर आ खड़ा हो गया। व्याध ने अपना बाण छोड़ दिया, जो कृष्ण के पैर में आकर लगा, जिससे पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त निकला। उस रक्त से निकलते ही अश्वत्थामा के सारे कोढ़ दूरे हो गए। उसके घावों के जलन बिल्कुल शांत हो गई और उसे कृष्ण के प्रति आस्था का अनुभव हुआ। अश्वत्थामा कहता है कि यद्यपि कृष्ण मेरा शत्रु था, फिर भी उसके इस प्रकार के मरण ने मेरे मन में आस्था और श्रद्धा ही उत्पन्न किया है। अंधा युग में स्थापना से लेकर समापन तक आस्था और अनास्था के संघर्ष का सफल चित्रण हुआ है। इस प्रकार धर्मवीर भारती ने अंधा युग में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, जैसे गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर और अश्वत्थामा और मुख्य पात्रों के माध्यम से, खासकर युत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम से आस्था और अनास्था से संबंधित प्रश्न का बहुत विस्तार से चर्चित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।